हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इनटू द क्लास। आइए हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और यूनिट है उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिक। इसको पहले आप लोग समझो कि उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा इसको। एक्चुअल में जो आपके अणु बनते हैं वो एक ही तत्व के परमाणुओं के बीच में क्या बॉन्डिंग के कारण या अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के बीच में बॉन्डिंग के कारण। और होता क्या है, अणु बनाने की प्रक्रिया में किसी भी तत्व का अणु अपने ही परमाणुओं के साथ या दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की किसकी कौन सा इलेक्ट्रॉन जो उसकी परमाणविक संरचना में सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो? संयोजी कोष बोलते हो। ठीक है, वैलेंस शेल बोलते हो। तो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से एडजस्टमेंट करता है कि अणु के निर्माण में भाग लेने वाले सभी तत्वों के परमाणु या सभी परमाणु क्या हो जाएं? अस्थाई हो जाएं। ठीक है, अस्थाई होने का मतलब क्या होता है कि उस बॉन्डिंग में भाग लेने वाले सभी के सभी परमाणु अपने निकटतम किसी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। केवल एक एग्जाम्पल हीलियम हाइड्रोजन का आता है जो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा करके अपने निकटतम अक्रिय गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक है, बाकी जो भी तत्व हैं अपने बारीक कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन बारीक कक्षा में प्राप्त करने की व्यवस्था ये आपकी क्या कहलाती है? अस्थाई व्यवस्था कहलाती है। और अणु के निर्माण में जो भी परमाणु भाग लेते हैं वो अपने बारीक कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की अवस्था के लिए 3 विधियां पाई जाएंगी। ठीक है, किसी भी तत्व का परमाणु, यहां से ध्यान दीजिएगा, किसी भी तत्व का परमाणु अपने ही तत्व के परमाणुओं के साथ अपने ही तत्व के परमाणुओं के साथ या दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ संयोजी कोष के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार क्या करता है? समायोजन करता है, समायोजन करता है ताकि सभी परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस की रासायनिक संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना है ना प्राप्त कर। अब आप लोगों को लग रहा है कि सर जी ये क्यों पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर में? अभी आपको बॉन्डिंग समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थाई रचना प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा? 3 विधियों का प्रयोग करता है। अस्थाई संरचना प्राप्त करने के लिए 3 तरीके क्या करता है? अपनाता है। नंबर 1,
नंबर एक क्या, दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे करके या दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेकर। नंबर एक, दूसरे तत्व से संयोजी कोश से, संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा। और इस तरह से जो बॉन्डिंग बनेगी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा, जो बॉन्डिंग बनेगी वो आपका कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, आयनिक बंध या आयोनिक क्या कहलाएगा, बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड का बनना, सोडियम क्लोराइड क्या करता है, ये Na+ और Cl- में टूटता है। ये किस तरह से प्रक्रिया हुई, पिछले कक्षाओं में आप इसको देख चुके हैं। दूसरी क्या प्रक्रिया अपनाएगा, दूसरे तत्व के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके। दूसरी प्रक्रिया क्या हो जाएगा, दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ उनके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्या करता है, अपने बारीक कक्षा में निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है, या बारीक कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक्सेप्शन किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के सबसे बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जारी करने पे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, साझेदारी करके क्या करता है, सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का क्या करता है, प्रयास करता है। इस तरह की बॉन्डिंग आपकी क्या कहलाएगी, सहसंयोजक आबंध कहलाएगा। इस प्रकार का आबंध आपका क्या कहलाता है, सह संयोजक आबंध। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, सहसंयोजक यौगिक। ऐसे यौगिक आपके क्या कहे जाएंगे, सहसंयोजक यौगिक। इनको क्या देखा हो गया, जैसे आपका हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की क्या किया, साझेदारी किया। ठीक है, ये इसकी संरचना सूत्र आ गया, और ये इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, और ये इसका क्या आ गया, स्ट्रक्चरल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक विशेषता ध्यान देना, यहाँ पे जो भी बॉन्डिंग में परमाणु भाग ले रहे हैं वो बराबर बराबर संख्या में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो आपके सह संयोजन आबंध में, सह संयोजन आबंध में भाग लेने वाले तत्वों के संयोजी कोश से बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। तत्वों के संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बेटा, साझेदारी। तीसरी तरह की आपकी जो बॉन्डिंग है, यहाँ पे दोनों तत्व क्या करेंगे, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तीसरी आपकी जो बॉन्डिंग आती है वो आती है उप सह संयोजक आबंध। ठीक है, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन, क्या हो गया आपका बॉन्ड। क्या होगा, यहाँ पे एक ही तत्व के परमाणुओं के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की इस तरह से साझेदारी होगी, या अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की इस तरह से साझेदारी होगी
कि साझे वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों तत्व नहीं देंगे, उसमें केवल एक ही तत्व क्या देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर में, जोड़ों में देता है, ठीक है। तो इस तरह की बॉन्डिंग में, यानी कि उपसहसंयोजन आबंध में, उपसह संयोजन आबंध में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही तत्व के द्वारा, है ना, दिए जाते, ठीक है। और उस पे, उस साझे के इलेक्ट्रॉन पे दोनों तत्वों का बराबर का क्या होता है, अधिकार होता है। उस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन पेयर पर दोनों तत्वों का बराबर का योगदान। ऐसे यौगिक जो उपसहसंयोजन आबंध के द्वारा, कोऑर्डिनेशन बांड के द्वारा बने हैं, ये यौगिक क्या कहलाएंगे आपके, उपसहसंयोजन यौगिक कहलाएंगे। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे यौगिक जो उपसहसंयोजन आबंध के द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, ऐसे यौगिक आपके क्या कहलाएंगे, उपसहसंयोजक यौगिक, या ये आपके कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन क्या कंपाउंड, ठीक है। आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमको बनाना है ओजोन का अणु बनाना है। एग्जाम्पल देखिएगा, ओजोन का अणु बनाना है। और ओजोन सबसे पहले क्या बनाओ, आप ऑक्सीजन बनाओ। ऑक्सीजन आपका क्या, ऑक्सीजन 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 का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो ऑक्सीजन का हो गया 8O कितना 16, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करा दो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या किया, इसने क्या किया, ये आपकी ये ले लिया, और इधर क्या किया, इसने ये ले लिया। तो ऑक्सीजन का अणु आपका बन गया क्या, यहाँ पे 2 पेयर नॉन बॉन्डिंग, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, यहाँ से क्या किया, ये यहाँ पे बन गया आपका ऑक्सीजन। अब आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन आपको क्या करना है, और जोड़ दो इसमें। तो एक ऑक्सीजन आपकी और यहाँ पे जुट गई, तो इसके पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है, कमी है। तो ये क्या करेगा, ये अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे, तो यहाँ पे 2 भाग ले रहे हैं, 2 परमाणु, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और साझेदारी में क्या किया, इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, क्या कर दिया इसको। अब इस इलेक्ट्रॉन पे दोनों का पावर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसके पास कितना आ गया, इसके पास कितना हो गया, 8 हो गया, और इसके पास कितना था, देखो 2 2 4 और 4 8, यहाँ पे पूरा हो गया। तो यहाँ पे ओजोन का अणु आपका बन गया, O डबल बॉन्ड O, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड से क्या करा दो O। अब आपकी कोऑर्डिनेशन क्या होती है, देने वाले से लेने वाले की तरफ क्या करोगे, तीर के द्वारा दिखाओगे, इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हो। अब यहाँ से ये आपका क्या बन गया, ओजोन के अणु के क्या हो गई रचना। अभी इसके पास क्या है, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितना 2 पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन की प्रक्रिया में जो तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, उसको क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता किसके समान व्यवहार करता है, लुईस डॉट
क्षारक के समान व्यवहार करता है। क्षारक का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? क्षार के समान, जिसका पीएच मान क्या होगा? मोर देन 7। दूसरा क्या करेगा? जो तत्व इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा वो लुईस अम्ल के समान व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जो अलग अलग तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी, कैसी साझेदारी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली साझेदारी के द्वारा बनेंगे। ऐसे यौगिक आपके क्या कहलाएंगे? उपसंयोजन यौगिक कहलाएंगे। और दोस्तों, ये आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो करीब 15 दिनों का चैप्टर है। इसको आप इन डिटेल पढ़ोगे। इसमें आईपीएसी नाम, इनका नामकरण वगैरह देखेंगे। तो अभी आपको ये बॉन्डिंग के साथ आपको बताया गया कि उपसंयोजन यौगिक किस तरह से फॉर्म होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या आती है। तो आगे आप क्या करोगे? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब आप आयनीकरण कराओगे तो इसमें से एक निकलता है सरल आयन और एक निकलता है जटिल आयन। ठीक है, जटिल आयन में आप इसमें उपसंयोजन परिसर वगैरह काफ़ी शब्दावली आएंगे, जिसको आप देखेंगे। तो मेरा अगला वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से देखने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नामकरण और इसमें बर्नर का सिद्धांत भी बताया जाएगा। थैंक्स।